औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत क्लास से कैसा रहेगा। आज ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए बेटर होगा, डायरेक्शन क्या रहेगी गोल्ड की। और आप इन तमाम मालूमात के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम आप वीडियो देखें और अपनी ट्रेड को प्लान करें। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर सेटअप मिले, जोन टू जोन ट्रेड मिले, अपडेट मिले और फंडामेंटल अपडेट मिले, साथ साथ लर्निंग स्टफ मिले, 10 पिप स्ट्रैटेजी के साथ आपको अपडेट किया जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्रीमियम। और वो बिल्कुल फ्री है। जस्ट इस नंबर पे आपने मैसेज करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली सपोर्ट टीम के व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, जो कि आपको आगे सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और आप हमारे फ्री सेटअप का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जी आज चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल के ऊपर। तो आज मैं आपको थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव लग रहा होगा क्योंकि आज जो अपडेट है वो वाकई ज्यादा अग्रेसिव है। वेनसडे 29 जनवरी 2025, जिसका इंतजार सबको था। और वो क्या था जी? फेडरल फंड रेट। आज क्या रेट कट होने वाले हैं, रेट पास होने वाले हैं या होने वाले हाइक, इसके ऊपर होगी बात। और इसके अलावा FOMC स्टेटमेंट और साथ साथ FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस रात के 11:30 दुबई टाइम के मुताबिक मार्केट में होने वाली है काफी हलचल। तो आपने रहना है मोहतात और आपने डायरेक्शनल जोन टू जोन ट्रेड और अच्छे लेवल से ही ट्रेड को प्लान करना है ताकि आप एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट क्लोज कर सकें। गाइस, जैसे कि आप देखें कि ये आपके सामने CME ग्रुप है, वॉच टूल है, और यहाँ पे 18 घंटे के बाद एक हाईली इम्पैक्ट FOMC है। और इस FOMC में जो रेट कट करने की एक्सपेक्टेशन है वो 97.9% ये है कि नो चेंज, यानी रेट पास रहने की। 97.9 का मतलब होता है 100% ही समझे। और 2.1% ये कियास लगाया जाता है कि माइट बी पॉसिबल जो है ना वो रेट चेंज हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी स्टेटमेंट है उसका अकॉर्डिंग रेट चेंज पॉसिबल हो सकता है। वो चाहते हैं कि रेट कट किया जाए, कम किया जाए, बट हाइक रेट जो है ना वो स्टिल जीरो प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या चीज ऐसी जो है ना वो मीटिंग्स में होने वाला है। इसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या रेट्स। लेकिन जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि रेट जो है ना वो पास रहने के काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे गाइस एक चीज आपको बताता चलूं कि इससे पहले मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। मार्केट जो है ना वो फिर उसके बाद जब FOMC होगी तो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। तो आज के सबसे पहले हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट CP ट्रेड के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि कल मार्केट काफी ज्यादा टफ मार्केट थी। और इसके बावजूद भी जो CP बताया था 2741.7, उससे काफी बार मार्केट नीचे जाके अटेम्प्ट करती रही और फाइनली जो है ना वो अपसाइड की तरफ ब्रेक करके एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट दिया। तो आज देखते हैं, इससे पहले भी जितने भी CP ट्रेड्स हुए, इस जबरदस्त डेली का प्रॉफिट सिर्फ होल्ड करने की बात है। तो यहाँ पे आप देखना ये है, मार्क आज का जो CP है वो 2762.4 है। मार्केट इससे आप ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा, माइंड इट आज काफी बड़े जोन होंगे क्योंकि पूरा दिन मार्केट काफी ज्यादा हो सकता है रेंज बाउंड रहने के बाद, US सेशन के बाद या फिर FOMC के टाइम पे बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो। इसलिए वाइड रेंज आज मैंने रखी है।
तो जो सबसे रिजेक्शंस लाइन लास्ट टाइम आपको याद होगा कि 2772 से मार्केट ड्रॉप हुई थी, तो यहां तक आप अपना पहला टेक प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं। यहां से अगर रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ गई तो मार्केट 2781 82 और देन जो है ना वो ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाने के पूरे पूरे चांस लगते हैं। लेकिन अगर मार्केट 2762.4 से नीचे हम 30 क्लोज करती है और रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, पहली रिजेक्शन लाइन आपको पता है 2751, और देन अगर यहां से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे चली गई तो मार्केट 2736 और 2732 के एरिया तक इजीली आपको जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है गाइस। अच्छा, अब हम चलते हैं DXY के ऊपर। गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो DXY आपको इस ब्रेकआउट के बाद इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे गैप, ये भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि यहाँ पे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग किस्म का गैप कल बना था। मार्केट गैप आपसे ओपन हुई थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आने की वजह से थोड़ा बहुत जो है ना, अगर हम देखें तो 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड जो है ना वो भी पावरफुल नजर आ रहे हैं, और DXY भी आपको पावरफुल नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ ये है कि यहाँ पे मार्केट काफी टाइम से रेंज बाउंड है, ठीक है, जिसकी वजह से माइट भी पॉसिबल US सेशन तक ये रेंज बाउंड ही रहे। लेकिन रेंज बाउंड में भी मार्केट जो है ना वो जो है अपसाइड की तरफ फोर्स ज्यादा लगाती रहेगी, और फिर उसके बाद माइट पॉसिबल डाउन साइड की तरफ है। पहला इसका जो है ना 107.7, और फिर अगर ये जो गैप बना है इसको पिन करके अपसाइड की तरफ जाएगी, या फिर इस डिमांड जोन से भी मार्केट उठ सकती है। ठीक है, तो FOMC में मार्केट थोड़ा सा डिप लगा के फिर अगेन अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम डेली की बात करें, सॉरी H4 के ऊपर बात करें, तो यहाँ पे भी रेंज बाउंड होती है मार्केट नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जो मैंने पहले भी बताया, और ये गैप आप ओपनिंग की वजह से क्रिएट होता है जिसको मार्केट आज पिन करती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेली के ऊपर। तो कल के दिन जो बेरिश इनगल्फिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बुरी तरह फेल हो चुकी है गाइस, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि डेली की जो के ऊपर जो बेरिश इनगल्फिंग बनी थी वो मुकम्मल फेल हो चुकी है, क्योंकि मार्केट 61.80 का जो 56 और 57 का लेवल था उससे ऊपर जाके क्लोजिंग देगी। वेरी डेंजरस। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन कुछ ये है कि आज के दिन हम नजर रखेंगे, अगर मार्केट आज इससे ऊपर क्लोजिंग 2773 से अबव डेली की क्लोजिंग दे देती है, तो फिर समझ लें कि ऑल टाइम हाई के लिए आप लोग रेडी रहे। एक नया ऑल टाइम हाई, और वो आपको याद है कि मैंने पिछली वीडियो में, वीकली वीडियो में मैंने बताया था कि वो 2820 हो सकता है, और माइट भी पॉसिबल 2820 आपको लगती हुई नजर आए। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर इस मार्केट को थोड़ा बहुत इसको तोड़ना है तो ऑफ कोर्स पुल बैक करना पड़ेगा, और पुल बैक में आपको 2753 2749 46 के एरिया बाइंग के लिए बेहतरीन नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये था जनाब जोन, ये वाला जोन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट जो है ना वो डेली का ब्रेकआउट था, और इसमें मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड की तरफ आई है। जब तक किसी नीचे डेली की कैंडल क्लोज नहीं होती है, बड़े सेल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, माइंड इट। ठीक है, इससे ऊपर ऊपर आप हर डीप से बाय को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं जनाब H1 के ऊपर, जहां पे आपको मिलने वाली है ट्रेड, और आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें समझनी भी होंगी। डेली बेस पे मैं आपको समझाता भी इसी वजह से हूँ, ताकि आप आराम के साथ सुकून के साथ बगैर किसी टेंशन के अपने ट्रेड को प्लान कर सके। देखिए गाइस, मार्केट जिस जगह पे खड़ी है ना, ये है सेलिंग जोन। ठीक है, 2765 और 2772 का सेलिंग जोन है, और यहाँ पे हम बड़ी बाइंग की होशियारी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आपने देखनी है बेरिश इनगल्फिंग बने तो सेल में जाओ, अगर नहीं बनती तो इंतजार करो। किस चीज का इंतजार करो? मार्केट के थोड़ा डिप जाने का इंतजार करो। मार्केट डिप जाती है, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, उसके बाद और डिप जाती है तो आपके पास 2753 2749 2746 ये फिबोनाची लेवल्स, गोल्डन लेवल्स पड़े हुए हैं। उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, और फाइनली आपके लिए एक डिमांड जोन, वैलिड डिमांड जोन भी पड़ा हुआ है, और वह 2744 और 2740 का एरिया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे बार बार बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो उसके रीटेस्ट के ऊपर आप थोड़ी बहुत अटेम्प्ट करें, तो मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप बाइंग अटेम्प्ट ना करें, इंतजार करें बेरिश इनगल्फिंग बनने का, देन सेल की तरफ जाएं, अदरवाइज नो ट्रेड इस जगह पे करें। ठीक है, नो ट्रेड करें, इंतजार करें। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो देन मार्केट क्या करेगी, ये जो रिजेक्शन लाइन है 72 वाली, इसको टच करके फिर वापस आएगी, और फिर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, फिर आप बाइंग बना सकते हो ऑल टाइम हाई के आसपास की तरफ या इस जोन की तरफ,
यहाँ पे आप अपने बाइंग प्रॉफिट बुक करोगे और यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी लग सकता है, ऑल टाइम आई न्यू क्रिएट भी हो सकता है। और अगर मार्केट इससे नीचे जाती है एफओएमसी में, देखो ये जोन आपको तो लाजमी रिस्पेक्ट देगा और प्रॉफिट जैसे आया मार्केट। एक चीज और भी हम लोग गलती करते हैं, ये आपको मैं बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरीके से फेयर वैल्यू गैप एक बार टच होने के बाद खत्म हो जाते हैं, मेडिकेट हो जाते हैं, इसी तरीके से जोन भी वन टाइम चलते हैं। और यहाँ पे मार्केट पिन होकर अपसाइड की तरफ जाए, फिर दोबारा आके क्रॉस करे तो आप कहेंगे ये जोन चला ही नहीं, दोबारा से एंटर हो जाते हो, दोबारा एंटर नहीं होना। ये अगर क्लोज कर जाती है तो फिर आपके सामने ये लिक्विडिटी ग्रैब का एरिया मौजूद है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर ने पहले भी रिस्पेक्ट मार्केट को दी है। ये जो एक्टिव फेयर वैल्यू गैप था ये फिल हो चुका है। इसके बाद एक ही जोन बचता है नीचे और वो है 2427 और 18 का और एसएसएल का एरिया। इसके नीचे डिप और भी लेवल्स हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं। आज मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि आज बड़ी एफओएमसी की न्यूज है। तो अगला जोन जो है ना वो 2711 7 का, और देन जो है ना वो 2696 और 90 का एरिया एक्सपेक्टेड। ठीक है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम चूंकि मार्केट में 61.5% बाय वाली है, तो ऑफ कोर्स अपसाइड की तरफ, और सीपीसी ऊपर मार्केट है तो फोर्स लगाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं जनाब H4 के ऊपर और यहाँ पे बात समझने की कोशिश करते हैं। गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट जो है ना वो पेनिक्स जो जोन था उससे गिरी थी, अगेन मार्केट ने इसको थोड़ा अपसाइड की तरफ गई, फिर ड्रॉप हो गई और फिर अगेन इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पावर लेके अपसाइड की तरफ आई। काफी बड़े जो है ना फेयर वैल्यू गैप नीचे मौजूद है जिसको मार्केट को आज पिन करना है। लेकिन अभी देखें तो जो H4 की कैंडल क्लोज हुई है अभी, और ये सॉरी ये जो अभी बाकी है 56 मिनट बाकी हैं। अब ये देखना ये है कि अगर तो ये स्पैनिक लेवल से ऊपर क्लोज करती है तो फिर आराम के साथ मार्केट जो है ना वो 72 के लेवल को टच कर पाएगी। ठीक है। तो मैं ये जरा लेवल्स आपको अपडेट करके फिर इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। गाइज ये आपके सामने लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले रेजिस्टेंस वन है 2772, रेजिस्टेंस टू है 2782 और रेजिस्टेंस थ्री है 2786 और 2790। आज मैं आपको यही बोलूंगा कि मार्केट को नीचे आने दें और बाइंग प्रेफर करें। ठीक है। दूसरा ये है कि 2751 पहली सपोर्ट, 2741 दूसरी सपोर्ट और 2732 और 36 जो है ना वो तीसरी सपोर्ट है। तो आज इन एरिया से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।